Hello students, today we will discuss of exercise 6.2. In this exercise we have used the algebraic identities. बेटा हम यहाँ पर algebraic जो identities हैं वो कौन कौन सी यूज करेंगे. फर्स्ट a plus b होल स्क्वायर, इट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ये आप इनसे प्रीवियस क्लासेस जो थी आप वहां पर भी स्टडी कर चुके हैं. a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. इन दोनों आइडेंटिटीज के बेसिस पर या हेल्प से हम यहाँ पर आज स्क्वायर्स को फाइंड करना सीखेंगे और देखना स्टूडेंट्स वो कितना इजी हो जाएगा. ओके यस स्टूडेंट्स, मैं फर्स्ट वाले का इनका मुझे क्या फाइंड करना है स्क्वायर्स, तो इनको स्क्वायर की पोजीशन पे राइट कर लेते हैं. एंड अब स्टूडेंट्स मैं ऐसा क्या अप्लाई करूं जिससे कि ये इन फॉर्मेट्स में चेंज हो जाए. किस किस में, a प्लस बी में या a माइनस बी में. हमें यहाँ पर ऐसे नंबर्स में कन्वर्ट करना है जो उनके टेंथ प्लेसेस को बिलोंग करें. जैसे लाइक 32 है स्टूडेंट्स, तो 32 के टेंथ प्लेसेस वाले जो नियरेस्ट नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 30 है एंड 40 है. इनको हम बेस नंबर भी कहते हैं स्टूडेंट्स. ओके तो स्टूडेंट्स अगर मैं इनको कन्वर्ट करूंगा तो मुझे 30 में क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा. तो वैल्यूज कितनी फाइंड होगी, 32. या फिर 40 में से -8 करना पड़ेगा, तब जाकर की वैल्यू क्या फाइंड होगी, 32. तो हम इन दोनों ही इसमें चेंज कर सकते हैं. बट अगर हम कंपैरिजन करें इन दोनों नंबर्स में तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर स्मॉलर नंबर फाइंड हो रहे हैं और यहाँ पर ग्रेटर नंबर्स फाइंड हो रहे हैं. तो स्टूडेंट्स स्मॉलर नंबर का मल्टीप्लाई करना हमारे लिए इजी होता है अकॉर्डिंग टू लार्जर नंबर. ओके सो नाउ वी कैन चेंज. देखते हैं अब यहां से हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स. मैंने यहां राइट किया स्टूडेंट्स क्या, 30 + 2 होल स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स 32 प्लस होल स्क्वायर को हम कैसे रिप्लेस करेंगे, देखिए किसके फॉर्मेट में आ रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर. तो इट मीन्स मतलब a को रिप्लेस कर रहा है 30 एंड b को रिप्लेस कर रहा है 2. क्लियर. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की हेल्प से हम यहां पर अप्लाई करते हैं. अब स्टूडेंट्स क्या क्या, a स्क्वायर मतलब 30 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स मतलब 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मीन्स मतलब 30 एंड b मीन्स मतलब 2. ओके स्टूडेंट्स 30 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, यहां से आप देखेंगे 30 स्क्वायर 900 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12 120. तो स्टूडेंट्स अब देखिए इनका सम करना भी कितना इजी है. 900 एंड 100 इज 1000 and 20 and 4 24. So this is a 1024. Okay students. Similar आप 35 वाले के लिए भी कर सकते हैं. मैं इनको बाद में राइट कर लूंगा स्टूडेंट्स. देखिए अब 35 के लिए कैसे होगा, 30 + 5 होल स्क्वायर. आप इसको 40 - 5 से भी कर सकते हो स्टूडेंट्स. ओके तो देखिए स्टूडेंट्स अब यहां से 30 इट मीन्स मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b को कौन 5 रिप्लेस कर रहा है, एंड 2a मीन्स मतलब इंटू 30 एंड b इंटू 5. 30 स्क्वायर स्टूडेंट्स 900 एंड 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 2 जा 10 एंड 10 इंटू 30 300. स्टूडेंट्स 900 प्लस 300 1200 एंड 25 1225. ओके स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये दोनों क्लियर हुए हों. देन अब स्टूडेंट्स मैं आपको थर्ड पे लेके चलता हूं. आपके थर्ड जो इसमें दे रखा है वो है 86. अब 86 जो है वो किसके नियरेस्ट है ये भी आपको चेक करना है. ओके अब स्टूडेंट्स वैसे तो मैं इसको 2 टाइप से चेंज कर सकता हूं. किस तरीके से, देखिए 80 + 6 में और 90 - 4 में. तो एक बार हम क्या करते हैं, सेकंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का भी यूज कर लेते हैं, a माइनस बी का. तो क्या हो जाएगा, 90 - 4 वाले फॉर्मेट में हो जाएगा स्टूडेंट्स. ओके तो मैं इसको क्या राइट कर सकता हूं, 90 - 4 होल स्क्वायर. यस स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक तो बिल्कुल सेम है, a प्लस बी वाले में भी और a माइनस बी वाले में भी. बस यहाँ प्लस और यहाँ क्या आ गया, माइनस. तो राइट कर लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी मतलब 4 का स्क्वायर माइनस
2a, a कितना है स्टूडेंट्स 90 एंड b कितना है स्टूडेंट्स 4। क्लियर? तो 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखिए स्टूडेंट्स 9 का स्क्वायर होता है 81 एंड जीरो के ऊपर जितनी पावर हो आप उतनी ही टाइम जीरो को राइट कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16 माइनस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कीजिएगा। 4 2 8 एंड 8 9 72। देन आफ्टर आप मल्टीप्लाई इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, देन स्टूडेंट्स आप इन दोनों का क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा ये 8116 माइनस 720। ऐसे स्टूडेंट्स आप सबट्रैक्ट करना तो आप सभी को आता ही है। तो स्टूडेंट्स यहां से फाइंड हो जाएगा 7396 ये। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट सेकंड थर्ड इजीली समझ में आए हों। देन बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इसके फर्स्ट के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इन्हीं की हेल्प से सिमिलर मेथड बेसिस पर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, तो वो आपके एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आ जाएंगे। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। Yes students, question number second, write a Pythagorean triplet whose one member is। देखिए यहां पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करने हैं आपको, और जिसमें से आपको एक मेंबर्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। बट स्टूडेंट्स देखिए आप जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मतलब ट्रिपल, ट्रिपल का मतलब होता है 3। तो यहाँ पाइथागोरियन के कोई 3 मेंबर्स एज ए मेंबर्स मान लीजिए या एज ए कोई न्यूमेरिक वैल्यूज लगा लीजिए। बट ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या? तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर एक माइनर सा हिंट दूंगा, तो आप उसकी हेल्प से इसको आई होप कि आप समझ पाएंगे। बट आप आने वाली जो क्लासेस होंगी, आपकी जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी, आप इनको और बेहतर समझ पाएंगे। क्लियर? स्टूडेंट्स बेसिकली होता क्या है कि हमने राइट एंगल ट्राइंगल्स सभी ने देखा हुआ है। इन दिस ट्राइंगल्स साइड्स, दिस इज साइड बेस साइड एंड this is perpendicular side and this is hypotenuse sides। okay students, तो हमारे जो एक मैथमेटिशियंस थे जिनका नेम था पाइथागोरस, उन पाइथागोरस मैथमेटिशियंस ने स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्राइंगल्स के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की एंड उन्होंने उस रिसर्च के माध्यम से क्या बताया, उन्होंने एक यहाँ पर एक प्रॉपर्टी या एक फॉर्मूला कहिए आप, उन्होंने वो डेवलप की, इन्वेंशन की। क्या थी वो प्रॉपर्टी स्टूडेंट, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम के नेम से भी जानते हैं, पाइथागोरस प्रॉपर्टी के नेम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स उन्होंने बताया था कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल्स के हाइपोटेनस वाली साइड का स्क्वायर कर दिया जाए तो वो ऑलवेज इक्विवेलेंट होता है उसी राइट एंगल ट्राइंगल्स के बेस के स्क्वायर एंड उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के। तो इट मीन्स उन्होंने क्या कहा था, सम ऑफ बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो उन्होंने ये थ्योरम डेवलप की। तो स्टूडेंट्स यहां से देख रहे होंगे कि आप एक इक्वेशन प्रिपेयर हो रही है। ओके, लाइक मैं बेस को ए से एंड परपेंडिकुलर को बी से एंड हाइपोटेनस को सी से, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, ए को हाइपोटेनस को ए से और इनको बी एंड सी से डिनोटेट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बी एंड सी। तो हमारा जो फॉर्मेट हो जाएगा वो किस टाइप का होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बट अब देखिए ये जो 3 मेंबर्स थे, ये जो 3 मेंबर्स यानी 3 साइड, राइट एंगल ट्राइंगल से तो 3 साइड्स होंगी स्टूडेंट्स। तो इन तीनों पार्ट्स को केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल्स, हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर, उनको क्या नाम दिया गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नाम दिया गया। ओके, ये तो पता चल गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन से होते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल्स की साइड्स होती हैं, वो उनके मेजरमेंट्स होते हैं। बट स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारे पास में 2 वैल्यूज गिवन होती है, तो हम थर्ड वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। देखिए अगर आपको बेस एंड परपेंडिकुलर गिवन हो तो आप उनका स्क्वायर करके एंड सम करके हाइपोटेनस को फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर गिवन है और बेस फाइंड करना है, तो स्टूडेंट्स क्या करोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर और बेस स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके यहां से बेस वाले पार्ट्स को ट्रांसपोज करोगे,
तो यहाँ से सी जो परपेंडिकुलर है वो अकेला रह जाएगा, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में सपोज दैट फॉर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल्स को डेवलप करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन हमें केवल वहां पर एक की वैल्यू ही पता हो, यानी इन तीनों मेंबर्स में से केवल एक की वैल्यू पता हो, तो हम किसकी हेल्प से ये फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको वो चीज बताऊंगा अब यहां से कि देखते हैं वो ट्रिपलेट कौन कौन से थे। तो यहाँ पर पाइथागोरन जो ट्रिपलेट के लिए फॉर्मेट बताया गया वो क्या है, फर्स्ट मेंबर इज 2m and second member is m square minus 1 and third member is m square plus 1। मिस्टर मैथमेटिशियन जो थे हमारे पाइथागोरन, उन्होंने ये 3 फॉर्मेट प्रिपेयर किए और उन्होंने कहा कि अगर आपको केवल और केवल वन मेंबर जो है वहां गिवन हो, तो आप उस वन मेंबर की हेल्प से रिमेनिंग 2 मेंबर्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस में ऑलरेडी हमें यहाँ पर वन मेंबर गिवन है 6। तो देखिए फर्स्ट मेंबर कौन है 2m, सेकंड मेंबर m स्क्वायर माइनस 1 एंड थर्ड मेंबर के लिए जो फॉर्मेट प्रिपेयर किया है m स्क्वायर प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स ये जो ट्रिपल मेंबर्स हैं आप इनको भी पाइथागोरन जो थ्योरम थी उसमें वैल्यू पुट करके प्रूव कर सकते हो आप। ओके यस, सॉल्यूशंस करते हैं स्टूडेंट्स अब इसका। फर्स्ट मेंबर ऑलरेडी आपको गिवन है स्टूडेंट्स, तो क्या है वो 6, जिसकी वैल्यू कितनी है 6, और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्मेट फर्स्ट मेंबर इज 2m, तो 2m इज इक्वल टू किसके हो जाएगा स्टूडेंट 6 के। यस, यहां से आप किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट्स m की, 2 को मैंने ट्रांसपोज किया डिवाइडेड में हो गया, तो m की वैल्यू कितनी फाइंड होगी स्टूडेंट 6 होगी। बाकी अब आप यहां से इजीली सेकंड मेंबर क्या है स्टूडेंट्स m स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट देखिए m की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, कितनी है 3, तो सेकंड मेंबर्स में इस वैल्यूज को पुट कर दीजिए, 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। सिमिलरली आप स्टूडेंट्स अब जो थर्ड मेंबर है उसको भी सेम मेथडली आप फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहां से m मतलब 3 स्क्वायर प्लस 1 इट मींस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने यहां से क्या फाइंड कर लिए तीनों मेंबर्स को। मैं इनको एक सेट में प्रिपेयर कर लेता हूं 6, 8 एंड 10 राउंड ब्रैकेट में। जैसे मैंने इनको पुट करा तो ये एक ऐसे सेट हो गया, किसका सेट हो गया पाइथागोरन ट्रिपलेट का सेट। तो क्या राइट कर सकते हैं इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट सेट। ओके स्टूडेंट्स, और आप चाहो तो स्टूडेंट्स आप इजीली किससे जो भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर जो पाइथागोरन जो थ्योरम थी हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस कौन सी होती है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर लॉन्गेस्ट जो साइड होती है वही आपकी हाइपोटेनस होती है। तो सबसे लॉन्गेस्ट जो लेंथ है वो कौन सी है, ये वाली। तो इसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू किसकी है 10, ये लीजिए। देन बाकी जो 2 रिमेनिंग है वो परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं या फिर बेस, आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट मैं अभी अकॉर्डिंग टू जिस कंडीशंस में वैल्यू पुट कर लेता हूँ, इसको 6 ले लिया, इसको 8 ले लिया। तो स्टूडेंट्स अब देखिए अब मैं प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही था। तो देखिए अब 10 स्क्वायर 100 इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर 36 एंड 8 का स्क्वायर 64। तो स्टूडेंट्स कितना हो गया 100 इज इक्वल्स टू 100। यस, ये वेरीफाई हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलर मेथड से अब आप सेकंड इसकी जो वैल्यू है 14, आप 14 को भी इजीली फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या करेंगे सेम यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ वैल्यूज को ओनली 4, यहां पर आप 14 पुट कर दीजिए, ये 14 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2, तो इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 7। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स यहां से यस, तो जहां आपको m दिखाई दे रहे हैं फॉर्मेट में वहां उसकी जगह रिप्लेस करनी है m की वैल्यू, कितनी हो जाएगी 7। 7 स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 49, 49 माइनस 1 स्टूडेंट्स 48। सिमिलर देखिए यहां पर भी 49 एंड प्लस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 50। तो आप इस सेट में भी यहां पर प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं इनको
फर्स्ट मेंबर इज ऑल्सो गिवन, कितना था स्टूडेंट्स हमारे पास में वो 14, देन सेकंड मेंबर इज 48 एंड थर्ड मेंबर इज 50। तो ये आपका यहाँ से एक सेट प्रिपेयर हो गया। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट का मीन समझ में आया हो, और ये हमारे जो मैथमेटिकली की एक ब्रांच होती है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये उसी का ही एक पार्ट है। और पाइथागोरन जो ट्रिपलेट जो फॉर्मेट है वो किसको ज्योमेट्रिकली किसको बिलोंग करेंगे स्टूडेंट्स, वो भी देख रहे हैं आप, और प्रैक्टिकली मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना एंड शेयर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब